मान्यता अनुसार शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सुबह नित्यकर्म से निवृत्त होकर स्नान किया जाता है। इसके बाद लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को लाल रंग का तिलक लगाया जाता है। साथ ही माता को लाल रंग का फूल चढ़ाया जाता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी को धूप दीप दिखाया जाता है। माँ लक्ष्मी को लाल बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर और चूड़ियाँ अर्पित की जाती हैं। माँ लक्ष्मी को चावल के खीर का भोग लगाया जाता है। चावल की पोटली बनाकर उसे हाथ में लेकर माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम श्रेय नमः का 108 बार जाप किया जाता है। अंत में शुक्रवार व्रत कथा का पाठ करके माँ लक्ष्मी की आरती की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में अब आपको बता देते हैं कि शुक्रवार को कौन से 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, शुक्रवार को कभी न करें ये 5 काम। खासकर सुहागिन महिलाएं जरूर देखें। अगर आप व्रत रखती हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ही नहीं बल्कि शुक्रवार के दिन भी कुछ विशेष कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी का माना गया है। ये दिन माँ को समर्पित है, इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही शुक्रवार के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य को करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। जानिए मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और अगर आप शादीशुदा हैं तो ये वीडियो अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें। दोस्तों, नंबर 1, खासकर शुक्रवार के दिन जब आप पूजा पाठ कर रहे हों और अचानक से वहाँ पर छिपकली आपको दिखाई दे जाए तो इसे बड़ा ही शुभ माना गया है, क्योंकि छिपकली को महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए पूजा घर में छिपकली का होना बेहद शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन अचानक से छिपकली आपके ऊपर गिर जाए या फिर शुक्रवार के दिन सपने में छिपकली आपको दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। ये संकेत बताते हैं कि महालक्ष्मी आपके घर में अपना वास बना चुकी हैं। दोस्तों, नंबर 2, माता लक्ष्मी को पक्षियों से अति प्रेम है। पक्षियों को चावल दाना खिलाने से व्यक्ति के कर्ज कम होने लगते हैं और कई सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 3, धर्मशास्त्रों के अनुसार एक स्त्री का जीवन तभी सफल होता है जब वो शुक्रवार के व्रत रखे, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। भले ही आप व्रत ना रख सकें, परंतु महालक्ष्मी की पूजा हर शुक्रवार को आपको करनी ही चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी का पूजन करने से धन से जुड़ी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं और एक शादीशुदा महिला का जीवन सफल हो जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के आधार पर महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु तथा भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, शुक्र ग्रह को प्रेम का प्रतीक माना गया है। शुक्र ग्रह अगर कमजोर पड़ जाए तो सुखी वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है। व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है, यहाँ तक कि किसी गंदे कारणों की वजह से पति पत्नी में तलाक हो जाता है। और शुक्र अगर मजबूत हो तो व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है। पति पत्नी में प्रेम विश्वास हमेशा बना रहता है। दोस्तों, नंबर 5, ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार के दिन कभी किसी को चीनी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर शुक्र ग्रह कमजोर होता चला जाता है और जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव सब खत्म हो जाता है। नंबर 6, शुक्रवार के दिन उधार पैसा लेने से या किसी को उधार देने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। खासकर शुक्रवार को पैसों का लेन देन इन अवस्थाओं में कभी ना करें, इससे महालक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। खासकर शुक्रवार के दिन घर में अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए, माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, नंबर 7, शुक्रवार के दिन खट्टा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भक्त जन मां संतोषी के व्रत भी रखते हैं। खास तौर से इस चीज का ध्यान रखें। दोस्तों, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए करें ये उपाय। अपने भोजन को जूठा करने से पहले गाय माता को खिलाएं। शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें। चांदी, चावल, दूध, दही, चंदन, सफेद वस्त्र तथा सुगंधित पदार्थ किसी पुजारी की पत्नी को दान कर दें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें। चंदन का तिलक लगाना ना भूलें। दोस्तों, नंबर 8, घर में अचानक से काली चींटियां गोल
गोल आकार व लंबी लाइन बनाकर अगर चलती दिखे तो बड़ा ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया जाता है कि ये महालक्ष्मी के आने का संकेत है। ऐसे में आप चींटियों को कुछ न कुछ मीठा पदार्थ खाने को अवश्य डालें, ये धन हानि का संकेत है। नंबर 9, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि किसी भी व्यक्ति को घर में हीरा लाने से पहले अपनी शुक्र ग्रह की इस स्थिति को जरूर देख लेना चाहिए। अगर शुक्र मजबूत हो तो घर में हीरा लाना चाहिए, नहीं तो हीरे के बुरे प्रभाव के कारण शुक्र ग्रह आपको बर्बाद कर सकता है। आप उल्टा कंगाल हो सकते हैं, क्योंकि हीरे का संबंध सीधे तौर पर शुक्र ग्रह से होता है और अगर शुक्र मजबूत हो तो आपको राजा बनते देर नहीं लगती। दोस्तों नंबर 10, शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी ने स्वयं विष्णु से कहा था कि जिस घर में नारी का सम्मान होगा तो वहाँ पर सदा मेरा वास होगा। शुक्रवार के दिन कन्याओं, महिलाओं व किन्नरों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। पानी में चंदन मिलाकर स्नान करें। चांदी का टुकड़ा या चंदन की लकड़ी नदी या नहर में प्रभावित कर दें। सुगंधित पदार्थ का इस्तेमाल करें। शुक्रवार के दिन व्रत रखें। इसी दिन खीर बनाना ना भूलें और इसे कौवे को और गरीबों को खिला दें। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। किसी अंधे व्यक्ति को सफेद वस्त्र एवं सफेद मिष्ठान का दान करें। शुक्रवार के दिन गौ दूध से स्नान करना चाहिए कि इसके लिए आप थोड़ा दूध अपने नहाने के पानी में डाल सकते हैं। शुक्रवार के दिन स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने। प्यारे दोस्तों, अगर आप घर में नया झाड़ू लगाते हैं तो शुक्रवार के दिन उस पर एक सफेद रंग का धागा जरूर बांध लें। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाते वक्त बात ना करें, यानी कि किसी भी तरह की बात करते समय झाड़ू ना लगाएं। दूसरी बात, झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। कभी अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंत माँ लक्ष्मी से क्षमा मांग ले। और झाड़ू लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को लात मारने पर माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान झाड़ू को छूने पर पाप लगता है और घर में दरिद्रता व गरीबी लंबे समय तक रहती है। जीवन कष्टकारी हो जाता है और घर में राहु केतु का वास हो जाता है। इसीलिए ऐसा करने से हर महिला को बचना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में झाड़ू छूना उचित नहीं माना गया, क्योंकि इससे झाड़ू अपवित्र हो सकता है। दोस्तों, सूर्य उदय यानी कि जब पहली धूप पड़ रही हो उस समय झाड़ू लगाना चाहिए, यानी सुबह की पूजा से पहले घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। और सूर्यास्त के समय झाड़ू पोछा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। गलती से भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं। ये आने वाले समय में बुरे दिन के आगमन का संकेत होता है। ऐसा माना गया है कि अगर किसी कारण सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने की जरूरत पड़े तो उससे मिट्टी को घर के बाहर नहीं करना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। मिट्टी को अगले दिन ही बाहर करें। दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो सोने से पहले घर में झाड़ू लगाते हैं। घर साफ होना चाहिए ताकि सुबह उठते ही गंदगी ना दिखे, लेकिन ये तो गलत बात है। इस तरह बस अंधेरे में झाड़ू दीपावली की रात लगाते हैं, क्योंकि इस समय हम दीप दिखाते हुए लक्ष्मी देवी को बाहर करते हैं। इसीलिए रोज रोज इस विधि से झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों, कभी भी किसी भी समय झाड़ू लगाने की आदत को छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि घर बहुत गंदा हो जाता है जिसके कारण आपको नींद नहीं आती तो घर को अवश्य साफ करें, परंतु किसी साफ कपड़े से घर की सफाई कर सकते हैं। लेकिन रात में झाड़ू का प्रयोग ना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी सोने का एक समय होता है। इस समय माता लक्ष्मी आराम करती हैं। दोस्तों, झाड़ू को कब नहीं लगाना चाहिए? घर में दीप जलाने के बाद, यानी कि पूजा होने के बाद भी, या फिर खाना खाने के बाद, या घर के सभी व्यक्ति बाहर चले गए हों तो ऐसे में उनके जाने के ठीक बाद झाड़ू ना लगाएं। उनके कार्य असफल होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए उनके जाने के 1 घंटे बाद झाड़ू लगाना चाहिए। इसी तरह घर आए मेहमान के तुरंत बाद भी झाड़ू ना लगाएं। घर में मेहमान आए हो तो झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। घर में किसी के चीखने पर झाड़ू ना लगाएं। घर में अगर कोई रो रहा हो या मन में क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट में आकर झाड़ू ना लगाएं। इससे देवी लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और घर में उल्टा दरिद्रता का वास हो जाता है। झाड़ू लगाते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, इससे झाड़ू अपवित्र हो जाती है। सो प्यारे दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जो चीजें आपको जाननी चाहिए थी वो हमने इस वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।